भाई ओलेक्स ने मेरे 2 अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। मस्ती नहीं करा सच में। वो ये था, मेरे को अपनी बाइक बेचनी थी, तो मॉडल बहुत पुराना था, 15 साल वैसे भी हो गए थे, तो मैंने उससे 5 साल एक्सटेंड कराने की मौजमारी कौन करे। तो मैंने उस ओएलएक्स में उसकी बाइक को डाला, पार्टी मिल गया, पार्टी को मैंने मैसेज किया, सब कुछ हो गया, नंबर उसको मैंने दिया, बंदा लेने के लिए आया। हमारी डील जैसे डन हुई, ओएलएक्स का अकाउंट सस्पेंडेड। मैं बोला भाई क्या है। तो मैंने फिर, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 अकाउंट सस्पेंड है, तीसरा हो गया, अब मैंने कोई अकाउंट बचा नहीं था, मम्मी का था, तो मैंने मम्मी का नंबर डाला, नया अकाउंट बनाया। अब बाइक ऑलरेडी मेरी सेल हो चुकी है, तो मुझे अभी कोई नई बाइक तो लेनी पड़ेगी। तो मैंने अब मम्मी का अकाउंट डाला और उसमें सब कुछ सेट हो गया, बाइक ढूंढनी चालू करी। कुछ नहीं का एक बाइक मिल गई, पल्सर 160, जो कि मतलब 1.5 लाख की अभी आती है और मुझे 80,000 में मिल रही थी। और मेरे पहले से ही आता यार, तो नई बाइक लेने में कौन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, बिकॉज नई बाइक में आपको इंश्योरेंस, फिर ये टैक्स, फिर हेलमेट, फिर एसेसरीज, इन सभी को आप मिलाओ तो 10-15 हज़ार ऐसे चले जाते हैं। और बाइक की कॉस्टिंग आपको पता है अभी कितनी महंगी हो गई है। तो सर बाइक तो सेम ही है कि कोई बंदा ऐसा होगा जिनको कुछ इमरजेंसी हो गई, किसी को कैश की ज़रूरत है, किसी का कोई और प्लान है, तो वो क्या अपने सेल करने के डालते हैं ओएलएक्स पे। तो आई थॉट कि वहाँ से ले लेंगे, कंडीशन अच्छी रही तो पैसे भी कम, 2-3 साल पुरानी होगी तो पैसे भी कम, आधी आधी कीमत मिल जाएगी। और मेरे को वैसा ही बंदा मिल गया, बंदा अच्छा है, कंस्ट्रक्शन का काम करता था, तो मेरे को पल्सर वगैरह सब मिल गया। अब सीन ये हो गया कि उसके साथ बात हुई, पल्सर देखने गए, जाने के बाद सब गैरेज वैरेज को दिखा दिया। अब जैसे डील डन हुई और मैंने अपना अकाउंट खोला, और अकाउंट खोलने के बाद सीधा सस्पेंडेड, योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। मैं बोला क्या चल रहा है, मतलब डील डन होने के बाद ही सस्पेंड हो जाता है अकाउंट, उसके पहले सस्पेंड नहीं होता है। और वो तो ठीक है, सामने वालों को ओएलएक्स ये बेचता है कि आप इस बंदे से कोई एक्टिविटी करो ही नहीं, कुछ लेने देने का कुछ काम मत करो। ये बंदा कुछ क्या बोला था, उस कुछ अच्छा वर्ड था कि इस बंदे के पास कुछ ऐसी, ये बंदा कुछ ऐसा कर रहा है, अनसस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है कि जिसकी वजह से आप उसके पास कुछ लेने देने करोगे तो आप फंस सकते हो, ऐसा बेहतर है। अभी हम तो खैर भाई जेन्यून बंदे, ऐसा तो कैसे कर सकते हैं। तो बात यार आप लोगों के साथ भी ये आती होगी कि ओएलएक्स से आप लोगों के अकाउंट बैन हो गया होगा और इसी वजह से आप ये वीडियो देखने के लिए आ रहे हो। तो बेसिकली आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जहाँ पे आपका अकाउंट खुल जाएगा। ऐसा नहीं बताऊँगा ये वो कर लो, अकाउंट जेन्यूनली खुल जाएगा। और कब खुलेगा, जब आप जेन्यून हो, आपने कुछ गलती वगैरह छोटी मोटी करी है जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा सा हिट करता है, और इसकी वजह से उन्होंने आपका अकाउंट बैन कर दिया है। बट अगर आप सच्ची में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करो जो उनके खिलाफ ही है, कि आप किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हो, आइटम ले ली पैसे भेज नहीं रहे हो, या फिर उनकी पूरी मतलब गोलमाल कर रहे हो, तो उस कंडीशन में मैं आपका अकाउंट नहीं खोल सकता हूँ। बट हाँ, अगर आपसे कुछ गलती हुई है छोटी मोटी और अगर बैन हो चुका है तो उसका रीज़न क्या है और क्यों बैन हुआ है और किस तरीके से खोला जाता है, वो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। तो ऐसे मेरे 2 अकाउंट सस्पेंड हो गए। अब जो 2 अकाउंट सस्पेंड हो, उसके बाद मेरे पास कुछ अकाउंट ही नहीं बचा जिसकी वजह से मैं अकाउंट ओएलएक्स पे डाल के खोल सकूँ, ठीक है। तो मैं हुआ गुस्सा कि भाई हर बार क्या है, दो से तीन अकाउंट मेरे मतलब बैन कर दिया और मैं ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं करता हूँ। तो मैंने डाला उनको मेल का स्क्रीनशॉट और वगैरह मैं आपको इस स्क्रीन के पे दिखा रहा हूँ। मैंने किया मेल कि भाई मेरा ये नंबर है, ये मेरा आईडी है और मेरा अकाउंट बैन कर दिया है। आई डोंट नो द रीज़न कि किस वजह से आपने मेरा अकाउंट बैन किया है। आई वॉन्ट द रीज़न और किस वजह से बैन हुआ है, और दूसरी चीज़ कि ये मुझे अनबैन चाहिए, एंड थैंक यू सो मच अनबैन करने के लिए। इतना मेल डाल दो। मेल डालना है support@olx.in, उसके पे मैंने मेल डाला और उनका कुछ एक मेल आता है टिकट वगैरह कि आपने टिकट रेस किया है, और वो उसी दिन आ जाता है कि आपने एक टिकट रेस किया है और आपको जल्दी रिजोल्यूशन मिल जाएगा। अब दूसरे दिन मुझे उनका मेल आता है कि आपका जो अकाउंट है वो अनबैन हो चुका है। मैं लिटरली शॉक कि भाई इतना जल्दी तो रिस्पॉन्स आ गया, कभी ऐसी कोई कंपनी का मैसेज आता नहीं है, बट इतना जल्दी रिस्पॉन्स आ गया और मेरा अकाउंट भी अनबैन हो गया। और उन्होंने रीज़न डाला था, उस मेल का स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट पे लिखा हुआ है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो ये थी कि आपने जो जिस नंबर का अकाउंट है उस नंबर की जगह किसी और नंबर का यूज़ किया है उनको देने के लिए। तब मेरे को समझ आया भाई मामला क्या चीज़ है, किस वजह से बैन हुआ है और मेरे आगे के जो भी आईडीज़ थे उस किस वजह से बैन हुए। अभी तक आप नहीं समझे तो समझाता हूँ। बेसिकली हमारे पास देखो 2 नंबर रहते हैं, एयरटेल और जियो। मेरे पास पर्सनली 2 है, एयरटेल और जियो। एयरटेल मेरा मेन नंबर है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्यों अपना पर्सनल नंबर किसी को शेयर करूँ, तो मैं अपना जियो वाला नंबर है जो मैं यूज़ ज़्यादा नहीं करता, तो मैं हर बार कोई भी ऐसी चीज़ें होती है बाइक की या कुछ भी ऐसी जिसको मैं जियो का नंबर लेता हूँ। इवन ब्रांड्स के साथ अगर कोलैबोरेट करना है तो मैं अपना जियो वाला नंबर देता हूँ। तो ये जियो वाला जो नंबर है, अब मेरा आईडी है एयरटेल का, मैंने डाला जियो का नंबर उसको। यहाँ पे ट्विस्ट ये आ जाता है कि ओएलएक्स ये चीज़ कंसिडर करता है कि बंदे का आईडी है तो उसने गलत नंबर क्यों दिया उसको। ये वो नहीं सोचता कि हमारे पास 2 नंबर है भाई। तो अगर ये नंबर जाता है तो उसको ये लगता है कि यहाँ पे कुछ इनसस्पिशियस एक्टिविटी हुई है और जिस वजह से ये बंदा फ्रॉड कर रहा है। तो इसी वजह से ओएलएक्स ने बोला कि भाई आगे से एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए।
उसका ध्यान रखें, तो डेफिनेटली हम नहीं करेंगे। बट रीज़न पता चलेगा कि इस वजह से हमारा ये जो आईडी है बैन हो गया है। तो मेरा आईडी अनबैन हो गया। उसके बाद जो मेरे और 2 आईडी जो पहले वाले थे, उसके ऊपर मैंने और एक मेल डाला कि आपकी जो कंसर्न है वो मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या गलती नहीं करनी। और मेरे और 2 आईडी है, जो आईडी मैंने सेम रीज़न की वजह से मैंने किया था, और उसको भी प्लीज़ अनबैन कर दीजिए। तो उनका एक अलग से मेल आया, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि जो पहला वाला नंबर है उस नंबर का तो पता नहीं, OLX पे रजिस्टर नहीं है, बट दूसरा वाला जो नंबर है वो नंबर आपका अनबैन हो चुका है। तो मेरे 2 नंबर अनबैन कर दिए OLX ने। तो आप अगर इस गलती करते हो कि आप अगर किसी आपका जो आईडी है उस आईडी के जगह आप किसी और नंबर दे रहे हो उसको कॉल करने के लिए, तो उस जगह पे आपका सस्पिशियस एक्टिविटी काउंट होगा उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, और आपका फिर अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये था कंसर्न। अगर कुछ और आप गोलमाल वगैरह करो तो उस कंडीशन में मुझे नहीं पता कि कैसा अनबैन करना है, बट अगर आप सही में कुछ जेन्युइन काम कर रहे हो और आप नॉर्मल सा काम करो, कुछ ऐसी छोटी मोटी गलती हुई है, तो आपका यहाँ पे अनबैन हो सकता है, और देयर इज़ अ चांस। तो ये चांस आप डेफिनेटली उठाइए, और आपका स्क्रीनशॉट शायद मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली ये प्रूव्ड है। आप इसका यूज़ किए, अगर अनबैन हो जाए तो एक बॉक्स पेंडे का मेरे घर पे भेज दीजिए, और कमेंट में एक मस्त सा कोई कमेंट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।